हम जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है सिंप्लीफिकेशन का। और सिंप्लीफिकेशन में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आता है ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ये मान के चलिए कि किसी भी एग्जाम की बात करें, एसएससी की बात करें या कोई अदर रेलवे का एग्जाम है या कोई और अदर डिपार्टमेंट का एग्जाम है अगर, तो उसमें ये मान के चलिए कि इन 4 क्वेश्चन में से कोई एक या 2 क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे इन क्वेश्चन को हम आसानी से इजी मेथड से 2 या 3 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसमें है 6 प्लस रूट में है 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 और वो कहां तक है? इन्फिनेटिव तक है। अब इन्फिनेटिव तक है तो इस क्वेश्चन पे हमें ध्यान देना है कि जो इसमें एक नंबर है 6 वो बार बार रिपीट हो रहा है और इन्फिनेटिव तक रिपीट हो रहा है। तो क्या करना है कि उस 6 के हमें 2 नंबर्स में, अलग अलग 2 नंबर में, कंसेक्यूटिव नंबर में फैक्टर करने हैं। कैसे करने हैं? जैसे कि 6 है तो 6 को आप किस में ब्रेक करेंगे? 2 कंसेक्यूटिव नंबर कौन से? 3 इंटू 2, यानी 2 क्रम से आने वाली संख्याओं में फैक्टर करना है। तो अगर यहां पर प्लस दिया हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा ये ग्रेटर वैल्यू, जो बड़ी वाली जो वैल्यू यानी कि 3 जो है इसका आंसर होगा। और अगर माइनस होता है यहां पर तो क्या होता? 2 यहां पर इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर प्लस है तो जो बड़ी वैल्यू है जो फैक्टर करने के बाद आ रही है बड़ी वैल्यू, वो इसका आंसर होगा। और अगर माइनस है तो जो छोटी वाली वैल्यू है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या है? 20 माइनस रूट 20 और कहां तक है? इन्फिनेटिव तक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? वही बिल्कुल सेम टू सेम 5 इंटू 4 में 2 कंसेक्यूटिव नंबर क्रमानुसार जो संख्या आ रही है 5 और 4, तो यहां जो इसका आंसर होगा वो होगा 4। क्यों? क्योंकि यहां पर माइनस दिया हुआ है, यानी कि माइनस वाले में कौन सी संख्या लेकर चलेंगे? एक छोटी वैल्यू जो स्मॉलर वैल्यू है। ठीक है, छोटी वाली संख्या इसका आंसर हो जाएगी इस क्वेश्चन में। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए इस क्वेश्चन का तो बहुत ही आसान है, 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। सबसे पहले क्या देखना है कि जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है और इन्फिनेटिव तक हो रहा है, और उसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने हैं एक ऐसे नंबर में, एक ऐसे 2 नंबर में फैक्टर करने हैं जो क्रम की संख्या, क्रम से आने वाली, 1 के डिफरेंस की बात, यानी कि 1 के डिफरेंस से 4 से 5 यानी कि 5 से 6 इस तरीके से, या 2 से 3। तो यहाँ पर जो फर्स्ट किया 3 इंटू 2, दोनों में डिफरेंस 1 का है, तो यानी कि अगर प्लस है तो बड़ी संख्या हमारा आंसर हो जाएगी। और जैसे कि यहाँ पर माइनस है 5 इंटू 4, तो छोटी संख्या यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर एक नंबर हमारा ये पक्का हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पर। वहां पर क्या है? रूट 5 और ये कहां तक जा रहा है? इन्फिनेटिव तक। तो जब कोई सेम वैल्यू रूट में है और बार बार रिपीट हो रही है, प्लस या माइनस नहीं है, प्लस या माइनस नहीं है, तो क्या होता है? ऐसी जगह पर वहां होता है इनटू, और इनटू होता है इनविजिबल, जो शो नहीं करते। ठीक है, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर ध्यान रखेंगे, जो इसके रूट के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है वो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर होगा 5। चाहे 3 होता चाहे 2 होता, जो भी रूट के अंदर वैल्यू होगी वो इसका राइट आंसर होगा। ध्यान दे रहे हैं कहां तक? जब ये इन्फिनेटिव तक है। और सेम इसकी जैसा एक क्वेश्चन आता है जहां पर इन्फिनेटिव नहीं है, तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने का सबसे मेन तरीका क्या है कि आपको उसकी पहचान जो करनी है वो इन्फिनेटिव से करनी है। अगर इन्फिनेटिव दिया हुआ है तो जो अंदर वैल्यू जो बार बार रिपीट हो रही है रूट के अंदर है वो इसका राइट आंसर होगी। और अगर इन्फिनेटिव नहीं है तो क्या करना है देखते हैं। देखिए, जितनी बार रूट है उसे हमें काउंट करना है कि कितनी बार रूट दिया हुआ है, उसे काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद देखते हैं 1 2 3 4 बार रूट है, तो उस 4 को क्या करेंगे हम? जो सबसे पहले क्या करेंगे? 5 लिख लेंगे, जो अंदर वैल्यू है सेव है। तो उस रूट को जितनी बार रूट है उसे 2 की पावर में खोलेंगे, 2 की पावर में, जैसे 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 होता है, 16 होता है। उस 16 में से आप 1 माइनस कर देंगे यानी कि 15, और नीचे जो 16 आया था उसी को सेम टू सेम रख देंगे, यानी कि 5 पावर होगी 15/16 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और प्रॉब्लम लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए जैसे कि हम ले लेते हैं 3 3 3 3 3
अगर रूट इस रूट में यहाँ पर अगर इन्फिनेटिव होगा तो इसका आंसर 3 ही हो जाएगा। अगर इन्फिनेटिव तक है तो इसका आंसर 3 ही होगा। लेकिन अगर इन्फिनेटिव तक नहीं है तो क्या करेंगे, सेम वैल्यू जो 3 है उसे लिखेंगे। और कितनी बार होता है, 1 2 3 4 5, तो 2 टू द पावर 5 बोलेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 आया। 2 की पावर 5 खोलने के बाद 32 आया। उस 32 में से आप 1 माइनस करेंगे, कितना हुआ 31, और नीचे रखेंगे 32। हमारा आंसर हो जाएगा 3 की पावर 31/32। तो फ्रेंड्स ये वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो उसको शॉर्ट मेथड से ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी बताए हुए क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है। और अगर अच्छी वीडियो लगती है तो उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं चाहता हूं कि आपको जो फायदा हुआ है वो और भी लोग बेनिफिट उठाएं। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट उठाएंगे मुझे उतना ही अच्छा लगेगा। और अगर किसी ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर करें।